अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अन्निसा की आयत नंबर 24, 25, 26, 27, 28 का तर्जुमा और तफसीर आयत नंबर 24 की, 25 की और 28 की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा: नेज़ वो औरतें तुम पर हराम हैं जो दूसरे शोहरों के निकाह में हों, अलबत्ता जो कनीज़ें तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं वो मुस्तशना हैं। अल्लाह ने ये अहकाम तुम पर फ़र्ज़ कर दिए हैं। उन औरतों को छोड़कर तमाम औरतों के बारे में यह हलाल कर दिया है कि तुम अपना माल बतौर महर खर्च करके उन्हें अपने निकाह में लाना चाहो, बशर्ते कि तुम उनसे बाकायदा निकाह का रिश्ता कायम करके इफ़्फ़त हासिल करो, सिर्फ़ शहवत निकालना मकसूद ना हो। चुनांचे जिन औरतों से निकाह करके तुमने लुत्फ़ उठाया हो उनको उनका वो महर अदा करो जो मुकर्रर किया गया हो। अलबत्ता महर मुकर्रर करने के बाद भी जिस कमी बेशी पर तुम आपस में राज़ी हो जाओ उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। यकीन रखो कि अल्लाह हर बात का इल्म भी रखता है, हिकमत का भी मालिक है। और तुम में से जो लोग इस बात की ताकत ना रखते हों कि आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह कर सकें, तो वो उन मुसलमान कनीज़ों में से किसी से निकाह कर सकते हैं जो तुम्हारी मिल्कियत में हो। और अल्लाह को तुम्हारे ईमान की पूरी हालत खूब मालूम है। तुम सब आपस में एक जैसे हो, लिहाजा उन कनीज़ों से उनके मालकों की इजाज़त से निकाह कर लो और उनके कायदे के मुताबिक उनके महर अदा करो, बशर्ते कि उनसे निकाह का रिश्ता कायम करके उन्हें पाक दामन बनाया जाए। ना वो सिर्फ़ शहवत पूरी करने के लिए कोई नाजायज़ काम करें और ना खुफिया तौर पर नाजायज़ आशनाइयाँ पैदा करें। फिर जब वो निकाह की हिफाजत में आ जाएं और उसके बाद किसी बड़ी बेहया यानी ज़िना का इर्तिकाब करें तो उन पर इस सज़ा से आधी सज़ा वाजिब होगी जो गैर शादीशुदा आज़ाद औरतों के लिए मुकर्रर है। ये सब यानी कनीज़ों से निकाह करना तुम में से उन लोगों के लिए है जिनको निकाह ना करने की सूरत में गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा हो। अगर तुम सब्र ही किए रहो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए अहकाम की वजाहत कर दे और जो नेक लोग तुमसे पहले गुजरे हैं उनको उनके तौर तरीक़ों पर ले आए और तुम पर रहमत के साथ तवज्जो फरमाए। और अल्लाह हर बात का जानने वाला भी है, हिकमत वाला भी। अल्लाह तो चाहता है कि तुम्हारी तरफ तवज्जो करे और जो लोग नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्ते हटकर बहुत दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे और इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है। तफसीर: जो कनीज़ें जहाद के दौरान गिरफ़्तार करके दारुल इस्लाम लाई जाती थीं और उनके शोहर दारुल हरब में रह जाते थे, उनका निकाह उन शोहरों से ख़त्म हो जाता था। लिहाजा जब वह दारुल इस्लाम में आने के बाद एक हैज़ की मुद्दत पूरी कर लेती और उनको पिछले शोहर से हमल ना होता तो उनका निकाह दारुल इस्लाम के किसी मुसलमान से जायज़ था, मगर ये हुक्म उन्हीं बांदियों का है जो शरई तौर पर बांदी बनाई गई हों। आजकल ऐसी कनीज़ों या बांदियों का कहीं वजूद नहीं है। मकसद यह है कि निकाह एक देरपा ताल्लुक़ का नाम है जिसका मकसद सिर्फ जिनसी ख्वाहिश पूरी करना नहीं है बल्कि एक मजबूत ख़ानदानी निज़ाम का क़याम है जिसमें मर्द और औरत एक दूसरे के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों के पाबंद होते हैं और उस रिश्ते को इफ़्फ़त व असमत के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ाए नस्ल इंसानी का ज़रिया बनाते हैं। सिर्फ़ शहवत निकालने के लिए एक आर्ज़ी ताल्लुक़ पैदा कर लेना, ख्वाह वो पैसे खर्च करके ही क्यों ना हो, हरगिज़ जायज़ नहीं है। चूँकि आज़ाद औरतों का महर आम तौर पर ज़्यादा होता था और बांदियों का महर कम, इसलिए एक तरफ तो हुक्म ये दिया गया है कि बांदियों से निकाह उसी वक्त किया जाए जब आज़ाद औरतों से निकाह की इस्तात ना हो। दूसरी तरफ यह हिदायत दी गई है कि जब किसी बांदी से निकाह की नौबत आ जाए तो फिर महज उसके बांदी होने की वजह से उसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं, क्योंकि फ़जीलत का असल दारोमदार तकवा पर है और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसकी ईमानी हालत ज़्यादा मजबूत है। वरना औलाद आदम होने के लिहाज से सब एक दूसरे के बराबर हैं। आज़ाद औरतें अगर गैर शादीशुदा हों तो उनके लिए ज़ना की सज़ा 100 कोड़े हैं, जिसका ज़िक्र सूरह नूर की दूसरी आयत में आया है। ज़ेर नज़र आयत में बांदियों के लिए उसकी आधी सज़ा यानी 50 कोड़े मुकर्रर फरमाई गई है।
یعنی انسان فطری طور پر جنسی خواہش کا مقابلہ کرنے میں کمزور واقع ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خواہش جائز طریقے سے پورا کرنے سے نہیں روکا، بلکہ نکاح کو اس کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔